छात्रों सभी को नमस्कार। भैया बहनों को कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान अध्याय 1। पहले तो शुरू करने के पहले हम ये समझ लें कि सामाजिक विज्ञान क्या है। सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं, सामाजिक विज्ञान क्या है। अब भैया बहनों से हम पूछेंगे तो भैया बहन बता ही नहीं पाएंगे कि सामाजिक विज्ञान क्या है। मेरे को तो 9वीं कक्षा सामाजिक विज्ञान पढ़ाते 4 साल 5 साल हो गए, लेकिन जब हर साल नए बच्चे आते हैं उनसे हम पूछते हैं कि सामाजिक विज्ञान क्या है, इसको आप कैसे समझाएंगे, इसको आप कैसे समझा सकते हैं। तो खड़े करके जब पूछते हैं तो बता ही नहीं पाते। तो पहले तो ये समझना है कि सामाजिक विज्ञान क्या है। सामाजिक विज्ञान हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। अब बहुत से टीचर पढ़ाते हैं तो किताब को जैसा का वैसा पढ़ा दिए, बच्चों के समझ में आए या ना आए, और पाठ्यक्रम पूरा करने के चक्कर में लगे रहते हैं सब। वास्तव में बच्चे को समझ में कितना आ रहा है, आप उस विषय को कितना समझ रहे हो, आपके कितना समझ में आ रहा है। आप विषय को कब समझेंगे, जब शब्दों के अर्थों को आप अब समझने की कोशिश करेंगे। जब तक शब्दों के अर्थ आप नहीं समझेंगे तब तक आपको विषय समझ में नहीं आएगा। कोई भी विषय हो, बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, छोटी कक्षा हो या बड़ी कक्षा हो, लेकिन जब तक शब्द का अर्थ बच्चा नहीं जानता है वह विषय को नहीं समझ रहा है। ये कन्फर्म है। बच्चा देख जरूर रहा है, शांत बैठा है, टीचर को देख रहा है, लेकिन यदि शब्द का अर्थ नहीं जानता है तो वो विषय से अनभिज्ञ है। 100%, 1% नहीं, 100% गारंटेड। इसलिए बच्चा जब तक शब्द के अर्थ को नहीं जानता, उसका विश्लेषण नहीं कर सकता, तब तक वो विषय को नहीं समझ रहा है। हाँ, ऐसे सभी जगह की बात कर रहा हूँ, अपने यहाँ की नहीं। तो बहुत 60-70% बच्चे ऐसे होंगे, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, जो याद करके पास कर लेते हैं। और हम तो 80% पास हो गए, लेकिन वास्तव में उनका विश्लेषण कराओ, उनके उन विषयों के बारे में पूछोगे तो 0/0 रहते हैं। इसका मतलब उसने कुछ नहीं पढ़ा है। जैसे एक तोता है, तोते को राम राम कहो तो वो राम राम कहने लगता है, लेकिन तोते से पूछो कि ये तोता राम का अर्थ बता दे तो वो नहीं बता पाएगा। वैसे ही बच्चों का जीवन होता है, हमारा जीवन होता है, छात्रों का जीवन होता है। छात्र का वास्तविक शिक्षण कब होगा, जब वह विषय को गहराई से अर्थ सहित समझने का प्रयास करेगा। तो आज हमको सिर्फ इतना समझना है बच्चों कि सामाजिक विज्ञान क्या है और सामाजिक विज्ञान हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। इसके बाद ये सामाजिक विज्ञान का अर्थ समझ लीजिए आज के इस मैटर को। इसके बाद जो है अपन कल से अध्याय 1 शुरू करेंगे। तो चलिए अपन समझते हैं। सामाजिक विज्ञान। समाज, मानव सामाजिक प्राणी है। समाज में उसका जन्म होता है और समाज में ही उसकी मृत्यु होती है। जब और व्यक्ति का जन्म समाज में होता है तो वो जंगल में नहीं रहता,
मानव समुदाय में रहता है, उसके भाई रहते हैं, बंद रहते हैं, माता है, पिता है, परिवार है। जैसे आप तो अब और पिछली कक्षा में पढ़े होंगे एकल परिवार, संयुक्त परिवार, है ना। इसके बाद समाज का निर्माण हो, खूब सारे परिवार और संयुक्त परिवार मिल करके समाज का निर्माण करते हैं। तो समाज क्या है? अलग अलग समाज होते हैं। अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। समाज जो है व्यक्तियों का अलग अलग परिवार, संयुक्त परिवारों के अलग अलग समाज होते हैं। समाज का मतलब होता है समूह। रहन सहन, रीति रिवाज जब अलग अलग हो जाते हैं समाजों के, तो भिन्न अलग अलग प्रकार के समाज होते हैं। बहुत से समाज मिलेंगे भारत में। भारत में 2,500 3,000 तो भाषाएं और बोलियां हैं, तो समाज सोच लो कितने होंगे। ये समाज नए भी बन जाते हैं, मिट भी जाते हैं, समाज ये सब होता रहता है। आपको सिर्फ ये समझना है कि सामाजिक विज्ञान क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम सामाजिक विज्ञान विषय क्यों पढ़ते हैं? सामाजिक विज्ञान मानव जहाँ रहता है, जिस समाज में रहता है, उस समाज में विज्ञान का प्रभाव, समाज में विज्ञान का प्रभाव ही सामाजिक विज्ञान कहलाता है। कैसे? जैसे समाज में गाड़ी है, मोटर है, रेल है, वायुयान है, या हम घर में उपयोग करते हैं फ्रिज है, कूलर है, पंखा। मानव के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो विज्ञान का प्रयोग करता है, नए आविष्कारों का प्रयोग करता है, उसको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। अब समाज में बहुत बड़ा है सामाजिक विज्ञान। चिकित्सा का हो गया, साधन का हो गया, आने जाने का हो गया, कृषि का हो गया। कृषि भी तो है। कृषि में विज्ञान की कितनी समाज से जितने चीजें जुड़ी है, वो सब हमारे समाज या मानव के लिए जितने विज्ञान के नए आविष्कार होते हैं, विज्ञान के नई चीजें जो आती है, समाज के उपभोग के लिए नई वस्तुएं आती है, वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। लेकिन किताब में जो दिया है उतना ही हम पढ़ पाते हैं, उसके बाहर नहीं जा पाते हैं। अब यदि आपको सामाजिक विज्ञान का अर्थ मालूम हो गया होगा, तो आपको विषय कितना सरल लगने लगा होगा, ये आप समझ सकते हो कि हाँ, सामाजिक विज्ञान इतना सरल है। मतलब जो चीजें हम घर में रहते हैं, उपयोग करते हैं, वो भी चीजें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत है। मतलब विषय सरल है ना। जब हम विषय का अर्थ समझ लेते हैं, तो वो विषय हमारे लिए सरल होने लगता है कि नहीं, हाँ, जो सर बता रहे हैं वो ठीक है। अब हम समझ सकते हैं कि ये किस विषय से संबंधित हमको समझना है। बच्चे के दिमाग में आना चाहिए कि जो सामने हम समझा रहे हैं वो क्या है और किस विषय की हम बात कर रहे हैं। तो सामाजिक विज्ञान में समाज से संबंधित, समाज में विज्ञान का प्रभाव और उसके कार्य और उसके उपयोग और उससे हम कैसे परिचित होंगे, वे हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। अब इसमें जो आता है, देखो, दो चीजें रहती है। 5 मिनट और लेंगे, ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट का हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। दो चीजें रहती है देखो सामाजिक विज्ञान में, एक तो पर्यावरण आएगा और दूसरा मानव आएगा। तो अध्याय पहला ही मानव और पर्यावरण है। मानव क्या है? मानव सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, उसका जन्म समाज में हुआ है, वो बोलता है, उसको क्या क्या आवश्यकता होती है। और पर्यावरण है,
जो हमारे चारों ओर है, चारों ओर की वातावरण, वायुमंडल है, सौर मंडल है, और पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। हो सकता है हम दूसरे ग्रह में भी अपना स्थान बना लेते हैं, तो वो हमारे पर्यावरण के हिस्सा बन जाते हैं। पर्यावरण का हिस्सा मतलब उसका हम उपभोग करने लगते हैं, हवा का हम उपभोग कर रहे हैं। अब इसको पढ़ने से मतलब है कि हम समाज अन्य आवश्यक जो है, शरीर के लिए जो आवश्यक है उसको हम कैसे उपभोग करते हैं और उनकी पूर्ति कैसे होती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए एक छोटे से वाक्य के द्वारा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अनमोल हैं। यदि संसार से पेड़ खत्म हो जाएंगे तो हम भी खत्म हो जाएंगे, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। हम एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते बिना पेड़ पौधों के। इसलिए मित्रों जो है, छात्रों, पेड़ पौधे हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। क्या है, बहुत से समझते नहीं है। और इसमें एक सामान्य ये है कि हमारा जो देश है, भारत देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 60 से 70% जनसंख्या जो है, पहले तो 75 थी, अब 2-4-5% कम हो गई है। 70% जनसंख्या खेती करके अपना जीवन यापन करती है भारत की। इसलिए भारत को मानसिक रूप से और व्यवहारिक रूप से शिक्षित होना अनिवार्य है। हम अपने शिक्षा को किताब तक सीमित ना रह कर पाएं। शिक्षा को जब तक बच्चा व्यवहार में नहीं लाएगा, अपने स्वभाव में नहीं लाएगा, अपने वातावरण में नहीं लाएगा, तब तक वह शिक्षा अपूर्ण मानी जाती है। इसलिए शिक्षा को व्यवहार में अनिवार्य रूप से लाना चाहिए, और इसमें बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बच्चे के व्यवहार में उसके परिवर्तन देखना चाहिए। जैसे बच्चा कहता है, एक स्लेट लेता है और या पेन है, किताब, कापी लेगा या स्लेट बत्ती लेगा और आ बना लेगा। जैसे आ बनाएगा तो मम्मी को दिखाएगा, अरे मम्मी मम्मी मैंने आ बना लिया। तो जैसे उसके व्यवहार में आ बना के वो दिखाता है, उसको खुशी होती है कि नहीं, हाँ मैं आ बना लेता हूँ। फिर आ बना लेता हूँ, आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आहा। फिर का खा गा घा इंगा चा छा जा, ऐसा वो बनाता जाता है बच्चा। तो उसको खुशी होती जाती है बच्चे की, लेकिन वो अपने व्यवहार में लाता जाता है। क्यों? अब जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो शर्माता जाता है, फिर वो दिखाता नहीं है, तो उसका व्यवहार में शिक्षा परिवर्तन नहीं हो पाता है। अब बड़े हो जाती हैं तो बोले अब हम बड़े हो गए, हम क्यों बताएं, किस लिए बताएं। तो ये गलत है। तो आप जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसको व्यवहारिकता कितना बनाते हैं, उसको व्यवहारिक कैसे करते हैं, व्यवहार में किस तरह से लाना है उसको, ये आपको सोचना होगा। यदि अच्छा पढ़ाई करना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, तो शिक्षा को व्यवहार में अनिवार्य रूप से लाना चाहिए। अब हम आज सामाजिक विज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान क्या होता है, इस विषय को जान गए। कल जो है हम अध्याय 1 से शुरू करेंगे, तो आप जो है पहले पढ़ लेंगे। अध्याय 1 में 1.1 से 1.6 बिंदु दिए हुए हैं, जिसमें से पार्ट 1 में हम अध्याय 1 के पार्ट 1 में हम 1.1 से 1.3 तक के बिंदुओं को समझेंगे सरल तरीके से। देखो, आपको समझना है, याद नहीं करना है। कोई भी विषय हो,
विषय को आप समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, अपने व्यवहार में लाएंगे तो विषय कभी नहीं भूलेगा। आप बड़े हो जाएंगे तो भी विषय नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको समझ लिए हैं। तो किसी भी शब्द को जब नहीं बनता तो उसके अर्थ को पूछने में हमें किसी भी प्रकार के शर्म नहीं होना चाहिए। शर्म देखो, शिक्षा में यदि आप शर्म करोगे तो आप अच्छे छात्र नहीं बन सकते। आप नोट करके रख लीजिए। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में किसी शब्द के अर्थ को समझने में आपको दिक्कत हो रही है और आप उसको संकोचवश किसी से समझना नहीं चाहते हैं, तो वो आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी और आपका जीवन वहीं से रुकना चालू हो जाएगा और आपके जीवन के सफलता में रुकावटें आती जाएंगी। क्योंकि जब छात्र एक बार रुक जाता है विषय को समझने के लिए, शब्द को समझने के लिए, तो वो रुकता ही चला जाता है और अपने सीढ़ी में अपने सफलता तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए जितने मन में विचार रहते हैं आपके, आप बिल्कुल नोट करिए कापी में और अपने टीचर हैं या माता हैं, पिता हैं जो आपको बता सकते हैं, उनसे आप जरूर समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके विचार और अच्छे होंगे और आप आगे बढ़ने के लिए हमेशा आपका दिमाग इच्छुक रहेगा कि नहीं, मुझे और सीखना है और सीखना है, खुशी होगी आपको। तो शिक्षा को मनोरंजन के साथ साथ व्यवहार के साथ साथ उत्सुकता होनी चाहिए सीखने में। जब तक आपके दिमाग में उत्सुकता नहीं होगी सीखने के लिए, आप शिक्षा को आगे बढ़ाने में आप रुकावट करेंगे। उत्साह होना चाहिए, सीखने में उत्साह। शिक्षा प्राप्त करना मतलब सीखने में आपके अंदर से उत्साह होना चाहिए, तो आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। हो गया। सभी को नमस्ते।